हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में। कहा? मिस्र में। अंगुश्त जना, अंगुश्त ये फारसी का लफ्ज़ है, उंगली को कहते हैं अंगुश्त जना, औरतों की उंगलियां। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। एक तरफ हुस्न है औरतों के सामने, देखा क्या कटी? उंगलियां। किसकी? औरतों की, मर्दों की नहीं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। बात जब यार की आई है तो मुस्कुरा के कहते हैं सर कटाते हैं, वहां कटी हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी और यहां सर कटाते हैं। सर कटाते हैं, वहां कटी हैं, यहां कटाते हैं। वहां उंगली है, यहां सर है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। सर कटाते हैं, वहां उंगली है, यहां सर है। वहां हुस्न है, यहां सर कटाते हैं तेरे नाम पे। वहां चेहरा सामने है, हुस्न सामने है, मगर या महबूब का सामने हुस्न नहीं, नाम है। वहां का हुस्न यूसुफ पे कटी, माजी का सेगा इस्तेमाल किया एक बार, और यहां इस्तेमाल है कटाते हैं। सर कटाते हैं, सर कटाते हैं। कब तक कटाते हैं या रसूल अल्लाह? कोई कैद नहीं है कटाने की। हाल ये है, कब? जब तक क़यामत नहीं आएगी, जब तक आपकी इज्जत पर बात आएगी तो कोई गाजी अलीमुद्दीन आएगा, कोई मुमताज कादरी आएगा, कोई खादिम आएगा, व्हील चेयर पर बैठकर दुनिया के सामने कहेगा उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, वक़ार मुस्तफ़ा। क्या बात है। सर कटाते हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे। वहां औरतें थी और उंगली थी, यहां मर्द है। मर्दान अरब। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। लोग कह रहे हैं आला हज़रत हमें समझ में नहीं आते। मैंने कहा कैसे समझ में आएंगे? इतनी इल्म वाली ज़ात, जिसके एक एक जुमले का अलग मतलब हो, जिसके एक एक जुमले से इश्क़ रसूल की शमा रोशन हो, वो आला हज़रत की ज़ात तुम्हें समझ में कैसे आएगी? हाँ, कभी कभी आला हज़रत कम इल्मों को भी समझ में आते हैं। जहाँ इश्क मौजूद हो, जहाँ मोहब्बत मौजूद हो, तो हम जैसे छोटे लोगों को समझ में भी आते हैं। आपको समझ में नहीं आएंगे। तारीफ करने वाला अलग होता है, हासिद अलग होता है। कभी उल्टा मत कीजिए, हासिद से तारीफ मत कराइए और तारीफ करने वाले से बुराई मत कराइए। वक्त के इमाम की शान ये है, मेरे नबी की जब अज़मत बयान करने पे आते हैं, एक शख्स ने ला के गुलाब का फूल दिया मेरे इमाम को, कहा मेरे इमाम गुलाब का फूल कितना खूबसूरत है, मगर यार की शान ये है वो हर वक्त में अपने महबूब का हर चीज़ में यार का जलवा देखता है। मेरे इमाम ने गुलाब के फूल को देखा, देखने के बाद मेरे इमाम ने कहा क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जो कभी मुरझाता नहीं है? क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जिसकी खुशबू कभी कम नहीं होती है? क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जो कभी मुरझाता नहीं है? क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जिसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता है? मेरे इमाम के सामने गुलाब का फूल है। गुलाब देखते जाते हैं, फूल देखते जाते हैं और कहते हैं सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हुजूर की इज़्ज़त और हुजूर की शान दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा जब तक अजीज़ न हो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। हुजूर ने फरमाया तुम में उस वक्त कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके माँ बाप, अहलो अयाल, बीबी बच्चे सबसे ज़्यादा मैं अजीज़ न हो जाऊँ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में आका से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो ये हमारे 18 साल के जवान बच्चे शराब के ठेके पर रात के 3 बजे क्या करते हैं? लब्बैक का नारा आप शौक से लगाते हैं,
मैं मना नहीं करूँगा, दिल खोल के लगाइए, लेकिन हाँ इतना तो आपके ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश करूँगा, यार खुदा के बंदो ऐसा ना हो धोखे में पूरी ज़िंदगी अपने आप को वफ़ादार रसूल समझो और मरने के बाद हकीकत तुम्हारी निगाहों के सामने आए कि तुम जिसे वफ़ादारी कहते थे वो वफ़ादारी हरगिज़ नहीं थी। याद रखो हुजूर के नाम पर कम से कम ज़िंदगी ऐसी तो गुजारो कि जब तुम्हारी मौत आए और जब तुम्हारा जनाजा कब्र में रखा जाए तो दुनिया पुकार के कहे ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। तुम्हारी मौत का जब वक्त आए इतनी तो मोहब्बत मेरे नबी से कहो, दुनिया पुकार के कहे मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। कम से कम हुजूर से इतना इश्क करके तो जाओ कि क़यामत के दिन जब मेरे नबी का निगाह करम, नबी की निगाह करम हो तो उस वक्त पुकार के कहो हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। कम से कम हुजूर से इतनी वफादारी तो करो, इतनी मोहब्बत तो करो कि ख्वाब में आने के बाद मेरे नबी फरमाए है लोगों इसे छोड़ दो, ये तो मेरा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत बिलाल हबशी और कई सहाबा का वाक़या है। जब उनका दुनिया से जाने का वक्त आया तो उन्होंने घर वालों से कहा मुझे गुस्ल दिया जाए, मुझे नहलाया जाए, खुशबू लगाई जाए, नया लिबास पहनाया जाए। सब कुछ हो गया। लोग कहने लगे क्या बात है। दुनिया के तबीबों ने कहा आप दुनिया से जाने वाले हैं, फिर ये तैयारियां कैसी हैं। लोग मरने वाले होते हैं तो बेचैनो बेकरार होते हैं, रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं। आप दुनिया से जाने वाले हैं, तैयारियां कर रहे हैं। अकीदा देखो उनका, वो कहते हैं मैं दुनिया से तो जा रहा हूँ लेकिन याद रखना कब्र में मुस्तफ़ा का दीदार होने वाला है। मैं तैयारी इसलिए करके जाता हूँ कि यार का चेहरा नज़र आने वाला है। ऐ मेरी कौम के जवानों ज़रा तवज्जो से मेरी बात सुनना, हुजूर की मोहब्बत के दावेदार हो। जहाँ लब्बैक का नारा लगता है अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरी कौम के जवान मचल जाते हैं, बेचैनो बेकरार हो जाते हैं। इस नारे से यकीनी तौर पर मोहब्बत का इजहार होता है। लेकिन ज़रा गौर तो करो इस नारे का मतलब क्या है, इस नारे का मकसद क्या है, इस नारे का तर्जमा क्या है, इस नारे से हमें क्या सबक हासिल करना है। याद रखिएगा जब हम नारा लगाते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, इसका मतलब है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह आपके नाम पर हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह आपके हुक्म पर हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं आपका इताअत करने वाला हूँ, या रसूल अल्लाह आपका फरमा बरदार हूँ, या रसूल अल्लाह आपके हुक्म पर हाजिर हूँ। यार खुदा के बंदो दुनिया में तो झूठ बोला ही जाता है, दुनिया से तो हम दगा कर ही देते हैं, दुनिया से तो हम वफादारी नहीं करते। क्या हुजूर से भी हम वफादारी का रिश्ता कायम नहीं करेंगे? क्या हम झूठ मूठ में हुजूर से भी कहेंगे या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं? ए खुदा के बंदो ये अहद करो आज के इस अज़ीमुशान जलसे में जब हम लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाएंगे, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, तो हमारा ये नारा ज़बानी नहीं होगा बल्कि ये नारा हम दिल से लगाएंगे। या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। बड़ी संजीदगी के साथ आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हाजिर हैं? कहाँ हाजिर है? मस्जिद में तो नहीं है? नहीं। या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं, या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। कहाँ हाजिर हो आप? मस्जिद में तो नहीं हूं, दीन के काम पे तो नहीं हूं, नामूस रिसालत के मसले पे तो नहीं हूं। हैरत की बात यह है आज मुल्क के कोने कोने में देख लीजिए हुजूर की इज़्ज़त पे हर्फ आया, लोगों ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। बड़े बड़े इलाक़ों में जिन्हें लोग रहनुमा और लीडर और न जाने क्या क्या कहते थे, वो इतना भी ना कर सके कि एक ज्ञापन लेके मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए थाने में चले जाते और जाके कम से कम अपना जो है जो गुस्सा था वो इजहार कर देते कि हम ऐसे शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। मेरी कौम के लोग इतना भी ना कर सके। मैं कहता हूँ हुजूर के नाम पे मरने मिटने का ऐलान करने वालों याद रखो, ज़बानी तौर पर कहते रहोगे, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम ये जुमले काम नहीं आएंगे। इसलिए कि मैं जुमले मान लूँगा, लेकिन तुम जिस रसूल से अहद वफा की बात करते हो उस रसूल की शान ये है और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। खुदा ने उस महबूब को वो नज़र अता फरमाई है। बुखारी की हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अकीमू सुफूफकुम फइन्नी ला अराकुम खल्फ ज़हरी। मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा नमाज के वक्त में सफ़ों को दुरुस्त कर लिया करो, इसलिए कि मेरी शान ये है मैं जैसा आगे देखता हूँ वैसा पीठ के पीछे भी देखता हूँ। किससे कह रहे हो आप? हम हाजिर हैं, हाजिर हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों कहाँ हो? कहाँ हाजिर हो आप? अगर आप हाजिर हो तो ये शराब के ठेके पे बैठने वाले कौन हैं?
अगर आप हाजिर हो तो रात के 3-3 बजे तक फोन पर गैर महरम लड़कियों से बात कौन कर रहा है? अगर आप हुजूर के नाम पर हाजिर हो तो ये मोबाइल में जिना कौन देख रहा है? या याशी की दहलीज पर कदम किसने रखा है? अगर आप हाजिर हो तो ये माँ बाप की नाफरमानी कौन कर रहा है? अगर आप जो है हाजिर हो हुजूर के हुक्म पर तो ये माँ बाप की आंखों में आंसू क्यों है? ये बेटियां परेशान क्यों हैं? ये बहनें रोती और सिसकती बिलकती क्यों जाती है? ऐ मेरी कौम के जवानों, कम से कम हुजूर की बारगाह में कहो हम हाजिर हैं, तो अहदे वफा करो, झूठ ना बोलो, वादा करो हुजूर की बारगाह में, सच्चा वादा करो, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं तो हाजिर हैं। और कैसे हाजिर हैं? देखो दुनिया में जिन्होंने रसूलुल्लाह से अहद वफा किया उनका हाल ये था। आज मेरी कौम के जवान घर में रह के घर का बिस्तर नहीं छोड़ते मस्जिद में जाने के लिए, मगर जिन्होंने रसूलुल्लाह से अहद वफा किया। अहद वफा कैसा अहद वफा? यकीन महकम अमल फ़हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, मोहब्बत फ़ातिह आलम, मोहब्बत फ़ातिह आलम। जिहाद ज़िंदगानी में यह मोमिन की शमशीरें। जिन्होंने रसूलुल्लाह से अहद वफा किया उनका हाल ये था, वो बिस्तर पर थे, शादी की रात है, हंजला की साथ है, मगर रसूलुल्लाह के फरमान पर हंजला ने शादी की रात में बिस्तर छोड़ा है, फूलों की सेज छोड़ी है, ओहद के मैदान में गए, शहीद कर दिए गए। मेरे नबी ने फरमाया हंजला को फरिश्तों ने जन्नत के पानी से गुस्ल दिया। अहदे वफा ये है, आप बिस्तर नहीं छोड़ रहे, आप बिस्तर नहीं छोड़ रहे मस्जिद जाने के लिए। कौन कौन वफादार रसूल, कौन मुहिब्बान रसूल, कौन रसूलुल्लाह के नाम पे और मरने और मिटने का जज्बा रखने वाले? हजरत हंजला शादी की रात, कौन सी शादी की रात, बीवी आ गई है, बीवी के पास है, फूलों की सेज पर हैं, कानों में आवाज़ आई पैगंबर ने बुलाया है, इस्लाम के दुश्मन हमला करने वाले मदीने पर चलो। दौड़ते गए, सहाबा के दरमियान चले गए और जाने के बाद दुश्मनान इस्लाम से लड़ते हुए शहादत का जाम नोश किया। मेरे नबी से सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह थोड़ी देर हो गई, हंजला की लाश मिलती नहीं है। उसके बाद सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह लाश मिल गई है मगर शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता, मगर हम देखते हैं अल्लाह अकबर हंजला के जिस्म से पानी के कतरे टपकते हैं। मेरे नबी ने फरमाया हंजला जब आए थे बीबी के पास से गुस्ल की हाजत थी, इसलिए फरिश्ते ले गए हैं, जन्नत के पानी से गुस्ल दे के लाए। गौर कीजिए, जब एक आशिक का अंदाज इतना हो जाता है तभी तो दुनिया पुकार के कहती है आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। आशिक बनो तो सही, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। दुनिया के लोग जब आशिक बनते हैं, जब इश्क उनके सीने में होता है तो अल्लाह किसी को जुनैद बगदादी बनाता है, किसी को बिशर हाफी बनाता है, किसी को अबुल हुसैन नूरी बनाता है, किसी को इमाम मूसा काजिम बनाता है, किसी को वक्त का इमाम अहमद बिन हम्बल बनाता है। आपको अंदाजा भी नहीं, कोई गौसे आजम बनकर पूरी दुनिया के सामने कहता है ऐ लोगों इज्जत की जिंदगी अगर चाहते हो तो मुस्तफा की नालैन को उठाकर अपने सर का ताज बना लो। जो मुस्तफा की नालैन को सर का ताज बनाएगा वो दुनिया में भी इज्जत वाला रहेगा, इंशाअल्लाह क़यामत के मैदान में भी इज्जत वाला रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमत मुस्तफ़ा, शान गौसे आज़म मुफ्ती अशरफ जीलानी साहब क़िबला अज़हरी, मुसलमानान राघोपुर बरेली शरीफ, ग़ुलामान आला हज़रत कमेटी। सुभान अल्लाह। मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ जवानों आशिक बनो तो सच्चे आशिक, हुजूर के ग़ुलाम बनो तो सच्चे ग़ुलाम, अहद वफ़ा करो हुजूर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने तो यहाँ तक हमारे ज़मीर को झंझोड़ा और कहा जवानों आओ, तुम दबो नहीं, तुम डरो नहीं, तुम झुको नहीं, तुम छुपो नहीं, तुम भागो नहीं, मैदान न बदलो, तुम्हारा हाल ये है। डॉक्टर इकबाल ने कहा नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आज जब मुल्क हिंदुस्तान में नामूस रिसालत का मसला आया, कितने मेरी कौम के जवान ऐसे थे जाके घर में बंद हो गए, कहीं ऐसा ना हो नामूस रिसालत के नाम पर मेरे नाम पर FIR दर्ज हो जाए, मेरा नाम आ जाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा ऐ मेरी कौम के सपूत, ऐ मेरी कौम के लाल, तेरा हाल ये था, तेरा नाम ये
था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये किसी और की नहीं हमारी तारीख है, ये किसी और की नहीं, हुजूर के आशिकों की तारीख है। आशिक हो तो आशिक बनो, अपने सीने से बुज़दिली को निकाल दो। और याद रखो अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरना है तुम्हें। और छुप जाओ नहीं साहब, यहाँ हालात खराब हैं, दूसरे शहर में चले जाएं, दूसरे मुल्क में चले जाएं। कुरान ने क्या कहा जानते हो? ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। दुनिया के किसी कोने में, किसी महल में कहीं जाके छुप जाओ, मौत तुम्हें पालेगी। मौत से छुटकारा नहीं है। लेकिन इसके बाद ऐलान ये भी कहा गया मगर सुनो, क्या बात, सुनो, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून। मगर मौत किसी के चाहने से नहीं आएगी, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने तुम्हारी मौत का वक्त जो मुकर्रर कर दिया है उसी पर मौत आएगी। हमने सहाबा को यहाँ तक देखा, जंग के मैदान में है, तलवार लग गई है, घसीटते जा रहे हैं, दूसरे सहाबी को बुला के कहते और रसूलुल्लाह के जानिसार मुझे खींच के मुस्तफा के कदमों में डालते ताकि दुनिया के सामने कहते रहो या रसूल अल्लाह, दीद होती रहे, दम निकलता रहे। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, इख्तियारात मुस्तफ़ा, जश्न गौस आज़म मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब ज़हरी। क्या बात है, दीद होती रहे, दम निकलता रहे। वो कहते थे मैं मरने वाला तो हुई, मौत तो आनी है, दुनिया से तो जाना ही है। क्या ही अच्छा हो कि ये मौत मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाए, क्या ही अच्छा हो कि मौत मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाए। कितने जान इशारे से हैं, उठाइए हुजूर की ज़िंदगी को, ग़ज़वात उठा के देखिए, वो जंग जिनमें मेरे नबी ने शिरकत फरमाई है। कितने सहाबा ऐसे हैं, तलवार लग गई है, गर्दन कट गई है, सांस चल रही है, सिसक रहे हैं, दुनिया से जाने वाले हैं, दूसरे से कहते हैं एक एहसान कर, दुनिया से जाने जाते जाते एक एहसान कर दे। क्या चाहते हो? कहा मुझे खींच कर हुजूर के कदमों में डाल दे। क्या करोगे? कहा मैं अपने लम्हाए मुबारका को हुजूर के तलवों से लगा दूंगा, हुजूर के तलवे चूमता रहूँगा, मौत आती रहेगी, जाता रहूँगा। जब मैं इस अंदाज से जाऊँगा तो मुझे इस पूरी ज़िंदगी फ़ख्र होगा कि मैं जब रहा तो हुजूर का ग़ुलाम बन के रहा, हुजूर के कदमों में जान दे कर आया हूँ। ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखो अल्लाह ने मौत का वक्त तुम्हारे लिए मुतय्यन कर दिया है। अपने दिल से डर निकाल दो, खौफ निकाल दो। और कुरान ने यहाँ तक कहा जब तक तुम दुनिया से डरते रहोगे, याद रखना दुनिया तुम्हें डराती रहेगी। हमारा दिल अल्लाह ने ऐसा बनाया है, एक खौफ इसमें जमा कर लो, एक खौफ इस दिल में डाल लो, सिर्फ वो अल्लाह का खौफ हो, वो परवरदिगार का खौफ हो। और खुदा से इतना डरो, इतना डरो, इतना डरो कि निडर हो जाओ। फिर दुनिया तुम्हें डरा ना सके, दुनिया तुम्हें दबा ना सके, दुनिया तुम्हें घुमा ना सके, दुनिया तुम्हें पैरों के नीचे दबा ना सके। आज दुनिया यही तो सोच रही है, 1400 साल से आज तक यही सोचा गया। आपको मालूम है जब बद्र का मार्का हुआ तो अबू जहल आया था शराब के मटके लेकर, शराब के मटके लेकर, नाचने वाली औरतें लेकर। पढ़िए सीरत इब्न हिशाम, मदारिजुन नबुव्वा, मारिजुन नबुव्वा, अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी की सीरत ज़ियाउन नबी पढ़िए। नाचने वाली औरतें, शराब के मटके। लोगों ने कहा इतना साजो सामान, इतना साजो सामान। कहा अभी 313, ये कमज़ोर लोग हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सब मिलकर 313 हैं। थोड़ी देर में इनका नामो निशान मिट जाएगा, फिर जाके हम बद्र की सरजमीन पर बाज़ाब्ता मुजरा करेंगे, नाचेंगी हमारी औरतें, गाने गाए जाएंगे, शराब पी जाएगी, ऊँट ज़िबा किए जाएंगे और बाज़ाब्ता खाने खाने जाएंगे। इरादा घर से करके इस्लाम के दुश्मन निकले थे, आज तो इस्लाम मिटा देंगे। मगर अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, दुनिया पुकार के कहती थी फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।
इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। दुनिया ये सोच कर आई थी इस्लाम का नाम मिट जाएगा, मगर दुनिया ने देखा। सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, लड़ने के लिए तलवार नहीं, पैगंबर ने खजूर की लकड़ी उठाई, दे दी, ले जाओ। मौजूदा दौर में कोई वहाबी होता एतराज कर देता, मगर वो वहाबी नहीं, सहाबी थे। वो सहाबी थे, वो जानते थे पैगंबर की जबान से निकला है, और पैगंबर की जबान की शान ये है, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, हुजूर की जबान से वही निकलता है जो खुदा की रहमत चाहती है। तलवार नहीं दी मेरे नबी ने, लकड़ी दी, लेकर मैदान में गए। थोड़ी देर में वापस आए, कहा या रसूलल्लाह, अब हालात ये हैं, हम दुश्मन के पास पहुंचते हैं उससे पहले ही वो जहन्नम में पहुंच जाता है, पहले ही, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। मेरे नबी ने फरमाया मुबारक हो, खुदा ने तुम्हारी मदद के लिए 5000 फरिश्ते भेजे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। जरा गौर कीजिएगा मैं क्या कहने लगा हूं। आज हमारे यहाँ होता क्या है, जब हुजूर की इज्जत की बात आती है, अब तरह तरह की राय आती है सामने। कोई कहता नहीं साहब इज्तिमाई बद्दुआ कराइए, कोई कहता है दुआ कराइए, कोई कहता है हजरत दुआ कराइए, हालात बेहतर हो जाएं। हालात के लिए जब मेरी कौम को खड़ा होना चाहिए, तब मेरी कौम बैठ के बुज़दिली दिखाती हुई तस्बीह पढ़ के दुआ करती है। अरे तुम्हारी दुआ के पैगंबर की दुआ से ज़्यादा अज़मतों वाली है। जिस पैगंबर की दुआ की शान ये है, जुमे के दिन मेरे नबी किताब में बाबुल इस्तिस्का बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, अल्लाह का पैगंबर जुमे के दिन खुतबा देता है। आने वाले ने आके कहा या रसूल अल्लाह, जानवर हलाक होने लगे, दुआ फरमा दे। मेरे नबी ने दुआ फरमाई है, हाथ गिराए नहीं हैं, अल्लाह ने बारिश को पहले नाज़िल फरमा दिया है। ये शान है उस पैगंबर की दुआ की। मगर जब इस्लाम की सरबुलंदी की बात आई है, तो मेरे नबी ने मदीना छोड़कर मैदान में आए हैं, और क़यामत तक के लोगों को मेरे नबी ने पैगाम दिया है, कदम जब तुम उठाकर बाहर निकालोगे, कदम उठाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना ये खुदा की रहमत का काम। हम कदम उठा ही नहीं रहे हैं, कदम नहीं उठा रहे। हमारे यहाँ हर चीज़ का इलाज तस्बीह में है। हालात खराब में तस्बीह पढ़ो, मसाइल उलझे हुए हैं तस्बीह पढ़ो। हुजूर के नबी, हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, नहीं साहब हालात अच्छे नहीं हैं। ये जो लोग हालात का रोना रो रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1400 साल के ज़माने में कोई एक साल बताओ जिसमें हालात अच्छे रहे हों, कोई ऐसा वक्त बताओ जहाँ हालात अच्छे रहे हो। आज तो हालात बहुत अच्छे हैं। उस ज़माने में रसूलुल्लाह के सहाबा पेट से पत्थर बांधते थे। उस ज़माने में रसूलुल्लाह के सहाबा को पीने के लिए पानी नहीं था। इस परेशानी से दौर से गुजरने के बाद अल्लाह के महबूब ने जानिसारों की ऐसी तरबियत फरमाई थी, वो सब कुछ गवारा कर सकते थे। ना तो पैगंबर की शान में गुस्ताखी गवारा कर सकते थे, न इस्लाम के झंडे को गिरता हुआ देखकर गवारा कर सकते थे। आज हर इंसान दावेदार इस बात का है, मैं हुजूर का गुलाम हूं। तो याद रखिएगा, या तो गुलाम का मतलब समझ लीजिए, या तो आशिक़ रसूल का मतलब समझ लीजिए, या अपने आप को आशिक़ रसूल कहना छोड़ दीजिए। इसलिए ये दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी। हमारे बुज़ुर्गों ने मिजाज दिया, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। ये नहीं, आशिक़ रसूल भी है और हुजूर की शान में गुस्ताखी हो जाए, चैन से खाता भी है पीता भी है। मैं कहता हूँ जिसके दिल में हुजूर का इश्क होगा, हुजूर की शान में गुस्ताखी हो जाए, उसे चैन की बिस्तर पर नींद नहीं आएगी, कभी चैन से सोएगा नहीं, बेकरार हो जाएगा, आँखों से आंसू निकलेंगे, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। आज हमारे 60 साल के लोग, कितने 60 साल के लोग, हमारे नौजवान जब ऐसे मौके पर इकट्ठे होकर जाते हैं अपने बुज़ुर्गों के पास, का हालात ऐसे हैं हम क्या करें, तो हमारे बुज़ुर्ग दबा देते हैं, नहीं साहब खामोश है, ये हालात अच्छे नहीं हैं, तुम्हारा नाम आ जाएगा, देखो तुम जवान हो सलामत हो, बद्र में देख लो 2 बच्चे हैं। कौन है? 2 बच्चे। कहाँ आए? अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास, और कहा ये बताइए इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल कौन सा है? उन्होंने ताज्जुब से देखा, इतने छोटे छोटे बच्चे घोड़ों की टांगों के नीचे से निकल जाएं, इतने क्या करोगे? उन बच्चों ने कहा कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को।
सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। हाय हाय। इश्क देखो, क्या बात। जुनून देखो, मोहब्बत देखो, जज्बा देखो, जांबाजी बात। देखो, हाँ। बेदारी देखो, निस्बत देखो, हुजूर के नाम पे मरने और मिटने का जज्बा देखो। छोटे हाँ। छोटे बच्चे ये नहीं कह रहे जमीन दबा ली है, कहते हैं कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। बारी हम को। उसे जहन्नम में इसलिए पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे आका की शान में गुस्ताखी करता है। हमारी जाती लड़ाई कोई भी नहीं है। आज कितने लोग हैं गैरों के यहाँ रिश्ते भी कर रहे हैं, शादियां भी कर रहे हैं, कहते नहीं सब हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। अरे तुम्हारा इख्तलाफ नहीं है, जाने कायनात से इनका इख्तलाफ है, सरवरे कौनो मका से इनका इख्तलाफ है। सादिक़ो मसदूक पैगंबर की शान में गुस्ताखी करते हैं। डॉक्टर इकबाल ने मिजाज दिया, ऐ कलमा पढ़ने वालों दुनिया की आंखों में आके डाल के कहो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। बहुत